हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है ओपनली क्रिएटिव और मैं हूं आपका दोस्त अजय नेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गिटार को कैसे ट्यून कर सकते हो। तो दोस्तों, गिटार को ट्यून करने के लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो ध्यान से सुनो। मैं आगे जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यून करने के लिए। अगर आपको ये स्टेप्स नहीं पता तो आप ट्यूनिंग करते अपनी स्ट्रिंग जरूर तोड़ोगे फॉर श्योर। सो पहला पॉइंट है, ये जो गिटार है इसमें 6 तारें होती हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको हम काउंट करते हैं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, जमीन से आसमान की तरफ। तो ये जो सबसे पतली वाली तार है ये हमारी होती है स्ट्रिंग नंबर 1, देन स्ट्रिंग नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो जो आपके सबसे पतली वाली तार है यहां पर ये हो गई आपकी स्ट्रिंग नंबर 1 और जो सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग नंबर 6। सो द थिनेस्ट वन इज स्ट्रिंग नंबर 1, द थिकेस्ट वन इज स्ट्रिंग नंबर 6। अब आपको इसमें एक और बात समझनी है, मैं जब भी बिना किसी स्ट्रिंग को अपने लेफ्ट हैंड से टच करे हुए यहां पर कोई नोट प्ले करूं, ये मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करी, सो इसको मैं बोलूंगा ओपन स्ट्रिंग, ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग, ओपन सेकंड स्ट्रिंग, ओपन सिक्स्थ स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर मैं बिना लेफ्ट हैंड से टच करे हुए अगर प्ले करता हूं तो वो ओपन स्ट्रिंग कहलाती है। उसका जो साउंड आता है उसको हम बोलते हैं ओपन साउंड। तो दोस्तों, जब भी हम किसी स्ट्रिंग को हिट करते हैं, प्लग करते हैं, तो उसमें वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशन से क्या होता है? वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो जो साउंड है वो आवाज है बेसिकली। अब जैसे मैंने ये साउंड प्रोड्यूस करा तो ये वाइब्रेशन के थ्रू हुआ है। अब ये जो साउंड है इसको एक पर्टिकुलर नोट दिया जाता है म्यूजिकल लैंग्वेज में। ये जो आवाज आई स्ट्रिंग से इसका एक पर्टिकुलर नोट है जिसको हम हिंदी में सुर भी कहते हैं। सो इन द सेम वे एवरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग हैज गॉट अ पर्टिकुलर नोट और हम हर ओपन स्ट्रिंग को उस नोट से ही डिनोट करते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग नंबर 1 की जो आवाज है वो है ई नोट। तो ये मैंने प्ले करी स्ट्रिंग नंबर 1, सो दिस इज ई नोट। देन कम्स माय स्ट्रिंग नंबर 2, दिस इज बी। देन कम्स स्ट्रिंग नंबर 3, this is the sound of G note. Then comes D, string number 4, note है इसका D. Then comes 5th string, इसको बोलते हैं A. Then comes E. अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है आपको, E 2 बार आता है। जो आपकी सबसे पतली वाली तार है वो भी E है, जो आपकी सबसे मोटी वाली तार है वो भी E है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि both the strings have got same notes but their pitches are different. different octave में pitch different हो जाती है, नोट सेम रहते हैं, pitch different हो जाती है। ये एक म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे जाके और अच्छी तरीके से समझ आएगा जब आप म्यूजिक में और ज्यादा दिमाग लगाएंगे। अब देखिए स्ट्रिंग नंबर 1 की आवाज पतली है, तो ये जो ई नोट है ये बहुत शार्प है आवाज। अब जो स्ट्रिंग नंबर 6 है वो भी ई नोट है लेकिन उसकी आवाज मोटी है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब ये स्टार्टिंग में तो आपको ई बी जी डी ए ई नाम इतनी जल्दी तो लर्न होंगे नहीं, तो उसका एक शॉर्टकट मेथड है ई बी जी डी ए ई। इन इनिशियल से हम एक फ्रेज डिजाइन कर सकते हैं जो कि है एवरी बर्ड गिव्स डेली एन एग। एवरी बर्ड गिव्स डेली एंड एग। तो जो हर वर्ड का जो इनिशियल है वो आपका स्ट्रिंग नंबर हो गया। तो एवरी इज योर फर्स्ट स्ट्रिंग, एवरी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग, देन बर्ड स्टैंड्स फॉर द सेकंड स्ट्रिंग। एवरी मींस एवरी का ई जो हुआ वो आपका हो गया स्ट्रिंग नंबर 1, बर्ड का बी स्ट्रिंग नंबर 2, गिव्स का जी स्ट्रिंग नंबर 3, डेली का डी स्ट्रिंग नंबर 4, एंड का ए स्ट्रिंग नंबर 5, egg का E string number 6. Remember, always count from bottom to top. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था
कि हर स्ट्रिंग का पर्टिकुलर एक नोट है। क्यों पर्टिकुलर नोट है? क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर आवाज होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर साउंड होना चाहिए। जैसे E, D, G, D, A, E। तो एक ही सेट पैटर्न में, प्री डिफाइंड पैटर्न में हमने ट्यून कर रखा है, तब इसको ट्यून माना जाता है। अगर आपके गिटार से ऐसी आवाज नहीं आती, जब आप ओपन स्ट्रिंग्स को प्लग करते हो नीचे से ऊपर, इसका मतलब आपका गिटार अनट्यून्ड है। तो उस अनट्यून्ड गिटार को चेक करने के लिए, स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए आप ट्यूनिंग करते हो। अब मैं अपने गिटार को अनट्यून कर देता हूं पहले। अब मैं स्ट्रिंग्स को एक एक करके प्लग करूंगा, ओपन साउंड सुनाऊंगा आपको। अब देखना बिल्कुल डिफरेंट आवाज आएगी। फिर से बजा के दिखाता हूं मैं आपको। सो अगर आप वीडियो को पॉज करो यहां पर और थोड़ा सा पीछे जाओ, जहां पर मैंने ट्यून गिटार की आपको आवाज सुनाई है, तो आप इस आवाज को जो मैंने अभी अनट्यून गिटार पे बजाई और जो ट्यून गिटार पे बजाई, अगर उसको कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा एक ट्यून गिटार का और अनट्यून्ड गिटार का। अब इस ट्यूनिंग को चेक एंड करेक्ट करने के लिए देयर आर फ्यू मेथड्स, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। नाउ द सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू मेक श्योर इज, ये जो 6 स्ट्रिंग्स है गिटार में 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट पैटर्न में गिटार के हेड पर यहां पर आकर कनेक्टेड होती हैं। एक सेट पैटर्न है, प्री डिफाइंड पैटर्न है, जो हमको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा हमको ये वाला पैटर्न, तो आप कहीं को भी ये ट्यूनिंग पेग्स को घुमाओगे और आपकी स्ट्रिंग टूटेगी, पक्का टूटेगी। तो ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम ये ट्यूनिंग पेग्स को काउंट करते हैं और इनको पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि दिस इज अ ट्यूनिंग पेग नंबर 1, ट्यूनिंग पेग नंबर 2, 3, देन कम ओवर हियर। ऐसे चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6। फिर से बता रहा हूं आपको 1 2 3 4 5 6। चाहे आप लेफ्ट हैंडेड गिटारिस्ट हो या राइट हैंडेड गिटारिस्ट हो, आपके पास 6 ही ट्यूनिंग पेग रहेंगे, 6 ही स्ट्रिंग रहेंगी और वो इसी तरीके से ही कनेक्टेड होंगी। सो आवर स्ट्रिंग नंबर 1 2 3, 1 2 and 3, these are connected to peg number 1 2 3. String number 1 to peg number 1, string number 2 to peg number 2, string number 3 to peg number 3. इसी तरीके से string number 4 5 6 are connected to peg number 4 5 6. 1 2 3 4 5 6। एक बात आपको ये ध्यान देनी है। अब आपको साथ ही साथ ये मेक श्योर करना है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये ट्यूनिंग पेग के सिलेंडर वाले पार्ट पर, ये जो ट्यूनिंग, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग मशीन, यू कैन कॉल इट ट्यूनिंग मशीन, ट्यूनिंग हेड, ट्यूनिंग पेग्स, इसमें से कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो एक प्रॉपर मशीन है। तो इस मशीन का एक ये पार्ट निकला है जहां स्ट्रिंग अंदर जाती है और हम इसी पर इसको स्ट्रिंग को घुमा देते हैं स्ट्रिंग को अटकाने के लिए। तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है सिलेंडर। दिस पार्ट इज कॉल्ड सिलेंडर। अब मैं 2 वर्ड यूज करने वाला हूं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। क्लॉकवाइज मतलब होता है जिस डायरेक्शन में घड़ी की सारी सुइयां मूव करती हैं, सारे हैंड्स मूव करते हैं क्लॉक के, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और क्लॉक के हैंड्स की मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ट्यूनिंग पेग के सिलेंडर वाले पार्ट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान से सुनो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरली रैप्ड होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से। स्ट्रिंग नंबर 1
2 एंड 3 ये तीनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरली रैप्ड होनी चाहिए सिलेंडर पर, पेग नंबर 1, 2, 3 के। अब जो स्ट्रिंग नंबर 4, 5 और 6 है वो पेग नंबर 4, 5 और 6 के सिलेंडर पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरली रैप्ड होनी चाहिए। अगर आपने ये सारे पॉइंट मेक श्योर कर लिए हैं देन यू आर रेडी फॉर ट्यूनिंग। अब चांसेस कम है कि आप स्ट्रिंग ना तोड़ो। सो मैंने एक ऐप डाउनलोड करी है, ट्यूनिंग ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ इन दिस ऐप देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये है इंटरफेस इस गिटार ट्यूनिंग एप्लीकेशन का। तो इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे सेटिंग्स का ऑप्शन है, फिर एक जगह पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ये हमेशा स्टैंडर्ड ही रहेगा। इसका मतलब ये है जो हमारी EBGDA स्ट्रिंग्स हैं वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग कही जाती है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ट्यून करना होता है। तो ये जो ट्यूनर है अगर स्टैंडर्ड पर है तो ये उसी के अकॉर्डिंग ट्यून करेगा हमारे गिटार को। सेकेंड ऑप्शन इज रिटन ऑटो, तो ये ऑटो भी हमेशा ऑन रहेगा। अब आप देख रहे हो जब मैं बोल रहा हूं तो ये कर्सर भी मूव कर रहा है साथ ही साथ, तो ये कैच करने की कोशिश कर रहा है कि मैं किस फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा हूँ, और साथ में ये नोट भी दिखा रहा है। इसी तरह जब मैं गिटार बजाऊंगा ये कर्सर कैच करेगा गिटार की फ्रीक्वेंसी को। इसमें बीच में ये जो रेड लाइन दिख रही है, देयर इज अ रेड लाइन इन बिटवीन which is the middle point or the perfect tuning, and this cursor will tell us, ये कर्सर हमको बताएगा कि हमारी जो ट्यूनिंग है, गिटार की आवाज है, वो ऊपर है या नीचे है, कि मतलब हमको ट्यून अप करना है या ट्यून डाउन करना है, ये हमें कर्सर ही बताएगा। अगर कर्सर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमको ट्यून अप करना है, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हमको ट्यून डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्यून अप और ट्यून डाउन। ट्यून अप और ट्यून डाउन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देनी है कि इन ट्यूनिंग पेग्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें रोटेट करना होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन से ट्यूनिंग पेग को कौन सी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। तो स्ट्रिंग नंबर 4, 5, 6 वाले ट्यूनिंग पेग्स जो 4, 5, 6 हैं, इन तीनों स्ट्रिंग्स को ट्यून अप करने के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें अपना ट्यूनिंग पेग रोटेट करना होगा, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम इन तीनों ट्यूनिंग पेग्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये हो रहा है हमारा ट्यून डाउन, ये ट्यून डाउन, ट्यून डाउन। तो स्ट्रिंग नंबर 4, 5, 6 से जो कनेक्टेड पेग्स हैं 4, 5, 6, उनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ट्यून अप होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ट्यून डाउन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से स्ट्रिंग नंबर 1, 2, 3 के साथ जो कनेक्टेड हमारे पेग्स हैं नंबर 1, 2, 3, इनको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये हो रहा है हमारा ट्यून डाउन, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो होगा ट्यून अप, ये हो गया ट्यून अप। इसी तरह सेकेंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग, ट्यून अप, ट्यून डाउन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सो अब आपको ट्यून अप और ट्यून डाउन करने का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, अब आपको एप्लीकेशन के बारे में पता चल गया है। अब आपको एक एक स्ट्रिंग करके मैं गिटार ट्यून करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं इस एप्लीकेशन को यूज करूंगा अपने गिटार को ट्यून करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 6 स्ट्रिंग से शुरुआत करेंगे, तो 6 स्ट्रिंग को आप बजा के देखिए। तो आपका जो राइट हैंड होगा, एक हाथ आपका स्ट्रिंग प्लग करेगा, वो चाहे आप इधर कीजिए या आप साउंड होल के पास कीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको दिख जाए, मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ, फ्रेटबोर्ड के पास इसीलिए कर रहा हूँ, सो दैट आपको वीडियो में दिख जाए। सो हियर वी गो। उसको हम ट्यून अप करेंगे क्योंकि नेगेटिव दिखा रहा है हमें कर्सर। और जैसे ही स्ट्रिंग ट्यून हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा कर्सर हमारा रेड की जगह, ये देखिए। नाउ 5th स्ट्रिंग,
जैसा कि हमें पता है एवरी बर्ड गिव्स डेली एन एग, तो फिफ्थ स्ट्रिंग हमारी जो होती है वो एन का जो इनिशियल ए, तो हम फिफ्थ स्ट्रिंग को ए पर ट्यून करेंगे और ये हो गई ए पर ट्यून। नेक्स्ट इज फोर्थ स्ट्रिंग डी, next is third string G, second string B, first string E, अब एक बार आपने ट्यूनिंग चेक करी, इसको कम से कम आप 2 बार हमेशा चेक कीजिए टू बी डबल श्योर, क्योंकि गिटार्स की टेंडेंसी होती है ट्यूनिंग को लूज करना, सो इट्स ऑलवेज गुड टू चेक इट ट्वाइस। So this is how you can tune your guitar. So now I'll tell you how you can tune your guitar using a tuning device. So this is basically a clip-on device. ये गिटार का जो हेड पार्ट है उस पे क्लिप की तरह अटैच हो जाता है, फिर जैसे हम एप्लीकेशन वाले ट्यूनर से ट्यून करते हैं उसी तरीके से हम इस डिवाइस को यूज करके भी हम ट्यून कर सकते हैं। डिवाइस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से आप चेकआउट कर सकते हैं डिवाइस को। अब ये ऑन नहीं होगा, क्यों नहीं ऑन होगा? क्योंकि इसके अंदर सेल डालना है। तो ये रहा मेरे पास सेल और ये इसका बैक साइड ओपन करा और ये डाल दिया मैंने इसमें बैटरी डालने के बाद इसको करेंगे बंद और ये देखिए ये हो गया ऑन। तो अब ये क्लिप ऑन ट्यूनर को यूज करके मैं आपको अपना गिटार ट्यून करके दिखाता हूं। अब इसके पीछे एक ऑफ करने का बटन है, वो मैं प्रेस करूंगा और ये हो गया ऑफ। नाउ व्हाई दिस ट्यूनिंग डिवाइस इज नेसेसरी? अब हम मोबाइल पे एप्लीकेशन यूज करके फ्री में ट्यूनिंग कर तो रहे हैं, हम क्यों खरीदे अपने इस डिवाइस को? ये जो ट्यूनिंग डिवाइस मैं बता रहा हूं क्यों खरीदे हम? सी द बेसिक रीजन व्हाई यू शुड बाय दिस ट्यूनिंग डिवाइस इज, ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है जब आपके पास मोबाइल नहीं है, देन हाउ आर यू गोइंग टू ट्यून योर गिटार? If you are a beginner, then it gets very difficult to tune guitar. और परफेक्ट ट्यूनिंग के बिना अगर आप अपना गिटार बजाएंगे, so that is a very bad technique. I have faced the consequences of that technique. आपको बहुत टाइम लग जाता है म्यूजिक समझने में।
So it is highly recommended that you get a tuning device. Suppose you are a school student. स्कूल में तो मोबाइल फोन्स अलाउड ही नहीं होते. How are you going to tune your guitar? Right? So if you buy a tuning device, you can take it to your school as well. So guys, I hope ये वीडियो आप लोगों को ट्यूनिंग करने में हेल्प करेगी अपने गिटार को. So do let me know what you think about the video in the comment section down below. And please share and subscribe this channel, Openly Creative, and also press the bell icon so that you can get the future updates. Thank you.